सालों पहले जब अर्नव सिर्फ 13 साल का था, उसका पूरा समय कंप्यूटर पर ही गुजरता था। बाकी बच्चे जहां बाहर जाकर शोर शराबा करते, चोरी छुपे शराब पीते या पार्किंग में मिलते जुलते थे, वहीं अर्नव घंटों मॉनिटर के सामने झुका बैठा रहता। इंटरनेट पर उसे वो दुनिया मिलती थी जहां वो खुद को अलग दिखा सकता था, ज्यादा समझदार, ज्यादा मजाकिया और शायद ज्यादा आत्मविश्वासी। असल जिंदगी में जितना अकेला और झिझकने वाला था, ऑनलाइन वैसा नहीं लगता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई कबीर से। शुरुआत बस एक हॉरर गेम के फोरम पर हुई थी। कबीर का यूजर नेम था कैल13। बाकी लोगों की तरह फ्लैशी एवटार या गिफ्ट्स नहीं, बस एक सादा ग्रे आइकॉन और सोच समझकर लिखे गए जवाब। अर्नव ने उसके एक कमेंट पर रिप्लाई किया और धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई। जल्द ही फोरम से चैट, फिर कॉल्स और फिर वीडियो कॉल्स तक बात पहुंची। कबीर अलग था। उसने कभी अर्नव का मजाक नहीं उड़ाया, कभी उसे दबाव में नहीं डाला। वो भरोसेमंद और सुरक्षित था। 15 साल की उम्र तक कबीर अर्नव का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। वक्त से गुजरता गया। कभी वो दोनों घंटों गेम खेलते, कभी एक दूसरे से दिल की बातें करते। कबीर की आवाज़ थोड़ी भारी और खुरदरी थी, हमेशा थोड़ी बड़ी उम्र की लगती, मगर अर्नव ने कभी सवाल नहीं किया। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर जिंदगी की भाग दौड़ शुरू हुई। कॉलेज, नौकरी, रिश्ते, बातों में फासले आने लगे। लेकिन जब भी दोबारा जुड़ते, सब पहले जैसा ही लगता। करीब 2 साल पहले आखिरी बार ठीक से बात हुई थी। उस दिन कबीर कुछ चुप सा था। उसने कहा कि परिवार की दिक्कतें हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। उस रात कैमरा भी बंद था। अर्नव को अजीब तो लगा, मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं। और फिर पिछले महीने अचानक एक डिस्कॉर्ड मैसेज आया, कबीर अब भी जिंदा है उधर? अर्नव के अंदर पुरानी यादें हिल उठी। घंटों दोनों ने बातें की और तभी अर्नव ने पहली बार कहा, क्यों ना अब सच में मिले। कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर ने जवाब दिया, हाँ, शायद वक्त आ गया है। उसने मिलने का पता भेजा। कोई रेस्टोरेंट या कैफे नहीं, बल्कि एक सुनसान सड़क का कोना। अर्नव हिचकिचाया, मगर चला गया। वहां एक टूटे फूटे स्ट्रीट लैंप के नीचे एक लंबा साया खड़ा था। काली हुडी, झुका सा शरीर। उसने हाथ नहीं हिलाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। अर्नव ने दिल कड़ा किया। कार से बाहर निकला। कबीर? साया धीरे से सिर झुकाकर उसकी ओर बढ़ा। पास आने पर अर्नव ने देखा, कपड़े मैले और फटे, चेहरा अजीब तरह से फीका, लेकिन आवाज वही थी, वही खुरदरी हंसी। बहुत समय हो गया है ना? अर्नव मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन जल्द ही डर ने पकड़ लिया, क्योंकि जब भी कबीर बोलता उसके होंठ हिलते ही नहीं थे। आवाज तो साफ आती थी, पर चेहरा जड़ था, जैसे किसी नकली गुड़िया का। बातों बातों में उसकी आंखें भी अजीब लगी, खोई हुई, किसी अदृश्य रास्ते पर टिकी हुई। और जब वो पूरी तरह अर्नव की ओर मुड़ा, तो उसका चेहरा वैसा था भी और नहीं भी, जैसे किसी ने मास्क पहन रखा हो जो असली जैसा दिखे, पर पूरी तरह सही ना लगे। इसने बस इतना कहा, मैं खुश हूं कि तुम आए। अगली रात अर्नव सो नहीं पाया। अगली बार भी कबीर ने मिलने को बुलाया। इस बार एक पुराना पार्क। वहां झूले पर बैठा कबीर फिर वही अजीब सा मुस्कुराता रहा। और जब पास से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ गुजरा, वो ठिठक कर कबीर को घूरता रह गया। कुत्ता चीखता हुआ भागना चाहता था। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ा हुआ। तब कबीर ने कहा, उन्हें मैं पसंद नहीं हूं,
धीरे धीरे अर्नव ने सच्चाई खोजनी शुरू की। पुराने फोरम के कैश्ड पेज खंगाले। वहां उसे एक नाम मिला, कबीर राजपूत। उसने गूगल किया और सामने आया एक शोक संदेश। कबीर राजपूत, उम्र 19, सड़क दुर्घटना में मौत, साल 2015 में, यानी 8 साल पहले। लेकिन अर्नव तो उससे 2 हफ्ते पहले ही बात कर चुका था। फ्यूनरल होम जाकर भी उसे यही पता चला। और वहां के बुजुर्ग कर्मचारी ने एक वाक्य कहा जिसने उसकी रीढ़ जमा दी, तुम पहले नहीं हो। कई लोग यहां आकर यही कहते हैं कि वो कबीर से उसकी मौत के बाद भी बातें करते रहे। अब अर्नव समझ चुका था, ये उसका दोस्त नहीं रहा। या तो उसकी आत्मा भटक रही थी या कुछ और उसका रूप धारण कर चुका था। उस रात अर्नव अपने कमरे में बैठा था, दरवाजा बंद, कुंडी चढ़ी हुई, कुर्सी अड़ी हुई। तभी ठक ठक ठक, धीमी दस्तक, फिर वही आवाज, अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। अर्नव ने सुना पर जवाब नहीं दिया। दस्तक और तेज हुई, कभी मीठी आवाज में, कभी गुस्से में, और कभी तो अर्नव की खुद की आवाज नकल करते हुए, कृपया दरवाजा खोल दो। अब बाहर से कुंडी हिल रही थी, कुर्सी कांप रही थी, और नीचे दरवाजे की दरार में रोशनी के बीच उसने देखा, पैर नहीं बल्कि हाथों की परछायां। लंबे अजीब तरह से मुड़े हुए हाथ जो जमीन पर खिसकते हुए दरवाजे की तरफ सरक रहे थे। अर्नव जानता था ये कबीर नहीं, शायद कभी था भी नहीं, लेकिन अब वो दरवाजे पर खड़ा है और तब तक दस्तक देता रहेगा जब तक कोई उसे अंदर न बुला ले।